50 बच्चों को प्रेजेंट होना अनिवार्य है और आगे से प्रेजेंट रहेंगे भी। क्यों आगे से प्रेजेंट रहेंगे मैं बता देता हूं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसा है ना जो जूलॉजी का पार्ट है, जैसे स्ट्राइक, डीप, आपको पता है। फिर इसके अलावा आपका ओरिजिन ऑफ कॉल के ऊपर है, कॉल और डिपोजिशंस के ऊपर है, साथ में आपका जो फॉल्ट डाइक, ये सब चैप्टर्स हैं। तो ये सारे चैप्टर्स सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो या फिर कोल इंडिया का तैयारी कर रहे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हम लोग एक काम करेंगे तो उसमें सारे बच्चे तो प्रेजेंट रहेंगे रहेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक और क्लास किसके ऊपर होने वाला है, तो आज हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने वाले, भूकंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का पूरा क्लास हम लोग किसके ऊपर पढ़ेंगे, अर्थक्वेक और भूकंप के ऊपर करेंगे, इसके ऊपर पूरा का पूरा सेशन चलेगा। तो आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज अर्थक्वेक, ठीक है। तो आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए जितना टॉपिक का मेरा कंटेंट है मैं सारा चीज आपको सिखा दूंगा अर्थक्वेक के बारे में, आप देख लो। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, अर्थक्वेक। लिखने स्टार्टिंग करो। तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि सर अर्थक्वेक, भूकंप क्यों पढ़ना पड़ा, रीजन क्या है। तो ये जो चैप्टर आपका कंटेंट जो है, ये जो कंटेंट आपका दिया हुआ है, ये इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में किससे रिलेटेड है, ये आपका फिजिकल जूलॉजी का ही पार्ट है। और किसका पार्ट है, जो अर्थ का इंटीरियर है ना, जो आप अर्थ फिजिकल जूलॉजी के अंतर्गत आती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, तो उसी से रिलेटेड पार्ट है, क्या है आपका फिजिकल जूलॉजी में ही आता है, क्या है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बारे में पहला टॉपिक आपको ये पढ़ना है और आज कोशिश करेंगे इसमें जितना भी कंटेंट हो खत्म कर दिया जाए, मैक्सिमम 99% चीज को खत्म कर दिया जाए, जो जो इंपॉर्टेंट बात है उसको खत्म कर दिया जाए। आज पूरा का पूरा ही खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कवर अप करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये जो अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, नहीं होता है। तो आप सब मुझे पूरा यकीन है कि आपने अपने जीवन में कभी ना कभी अर्थक्वेक के बारे में सुना होगा। इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अर्थक्वेक का अनुभव किए होंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्या है कि अर्थक्वेक का अनुभव भी किए होंगे अपने जीवन में, कि सर मैंने अपने जीवन में एक बार अर्थक्वेक का अनुभव किया था। हम बैठ के खाना खा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, चल रहे थे और हम देखे कि अर्थक्वेक आया। तो पहले समझते कि व्हाट इज अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या होता है, तो अर्थक्वेक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अर्थ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो पृथ्वी होता है ना। इसका मतलब क्या था, पृथ्वी। अर्थक्वेक का मतलब होता है कंपन, क्या होता है, कंपन। इसको हम लोग हिंदी में भी अगर तुम बोलोगे तो इसका दो पार्ट है, इसको बोलते भूकंप, है ना, भूकंप, भूकंप। तो भू का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, कम का मतलब होता है कंपन होता है। यानी अर्थक्वेक का मतलब होता है क्या, धरती का कंपन, धरती का हिलना। मतलब मोटा मोटी अगर भाषा में बोला जाए कि सर मोटा मोटी भाषा में अर्थक्वेक का मतलब क्या है, कि अर्थक्वेक का सिंबल मतलब क्या है कि धरती का हिलना ही अर्थक्वेक कहलाता है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप मतलब क्या है, धरती का हिलना, अर्थ का शेकिंग, द शेकिंग ऑफ अर्थ, अर्थ का हिलना, अर्थ का कंपन करना, अर्थ का वाइब्रेट करना क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। तो मिस अर्थक्वेक मींस व्हाट, तो अर्थक्वेक किसको बोले हम लोग, पहले डेफिनेशन में देखते हैं हम लोग अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक, क्वेक मतलब क्या होता है, तो इट इज ए, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे अर्थक्वेक, किसको बोले हम लोग, शेकिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। लिखो एन अर्थक्वेक इज एन, ये अर्थ। आज मेन टॉपिक मेरा पढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, हम ज्यादा पढ़ाने पे फोकस करेंगे। क्वेक इज शेकिंग, शेकिंग मतलब क्या होता है, SHAKING, शेकिंग मतलब क्या होता है, वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन, जिसको वाइब्रेशन हम लोग बोलते हैं ना, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब कंपन, है ना। शेकिंग ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ, अर्थ का हिलना, अर्थ का कंपन करना, है ना, क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। अर्थ का कंपन करना ही अर्थक्वेक कहलाता है। अर्थक्वेक का सिंपल मतलब क्या है कि अर्थ कांप रहा है, हिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अर्थक्वेक। तो मोटा मोटी ये बात हो गई अर्थक्वेक के बारे में। और अभी जैसे हमने बताया कि आप अपने जीवन में अर्थक्वेक वर्ड के बारे में बहुत जरूर कभी ना कभी सुने होंगे। जैसे गुजरात में एक बार अर्थक्वेक आया था, जहां तक मुझे याद है 2000 के आसपास, ईस्वी में, नहीं माफ करना, ईयर मेरा कंफर्म नहीं है। गुजरात का एक अर्थक्वेक बहुत फेमस है। पाकिस्तान के क्षेत्र में, जापान में हमेशा अर्थक्वेक आता रहता है, नेपाल के क्षेत्र में हमेशा अर्थक्वेक आता रहता है। तो ये सारे अर्थक्वेक आप सुनते होंगे, देखे होंगे, है ना। तो ये सारे अर्थक्वेक आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत बार आप फील भी किए होंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो ये सारा का सारा चीज क्या है, ये कहलाएगा तुम्हारा अर्थक्वेक। जहां पे अर्थ क्या कर रहा, वाइब्रेट कर रहा, शेकिंग कर रहा, तो क्या कहलाएगा, अर्थक्वेक कहलाएगा। अब सवाल ये आता है, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आता है कि अब अर्थ तो सर, अर्थ तो मेरा लाखों साल पहले बना था, है कि नहीं। तुम खुद सोचो, हम लोग पढ़े प्रीवियस क्लास में, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था, लाखों लाख साल पहले हुआ। तो लाखों साल पहले बनने के बाद भी आज क्यों ये हिल रहा है, कारण क्या, क्यों शेक कर रहा है, शेकिंग क्यों हो रहा है, हिल क्यों रहा है, कांप क्यों रहा है, क्या रीजन। अब रीजन के बारे में जाने कि इसका कारण क्या है। मेनली अर्थक्वेक तो होता है, और देखो सब अर्थक्वेक का कारण क्या है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा बात एक जानना पड़ेगा कि अर्थक्वेक जो चीज ऐसा ना, कि जो
क्या बोलता है कि ये कोई अच्छा चीज नहीं है कि हाँ सर बहुत मजा आया अर्थक्वेक में, झूला जैसा फील हो, ऐसा नहीं होता है। अर्थक्वेक जो होता है ना बहुत डिस्ट्रॉय वाला चीज है, बहुत ज्यादा भयानक विध्वंस स्थिति क्रिएट कर देती है, चारों तरफ तबाही मचा देता है ना। अर्थक्वेक आना मतलब कोई सुखद समाचार नहीं है कि हाँ बहुत सुखद घटना घट रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है अर्थक्वेक में, जैसे बारिश हो रहा है तो मजा आ रहा है ना, वो चीजें नहीं है ये क्या है, एक तरह का क्या है, ये विध्वंसक चीजें है ना, बहुत डिस्ट्रॉय करती है ना, सरफेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। ह्यूमन मेड जितने भी चीजें बहुत, वो भी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तबाही मचाती है ना। तो इस चीज के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम मान लो तुम्हारा क्या बोलता है कि अगर तुम मान लो कि अगर पढ़ाई की दृष्टि से देखोगे तो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लाइफ के स्टैंडर्ड से देखोगे तो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके बारे में जानना और समझना चाहिए, क्योंकि आज ना हो कल ना हो, कभी ना कभी आपको जीवन में इसके बारे में पढ़ना और जानने का मौका मिलेगा। क्यों ना आज ही पढ़ के अच्छा समझ ले कि अर्थ एक चीज है क्या, जान लेते इसमें, है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे सुमित का कहना भी अफगानिस्तान में आया था, 1000 पीपल मर गए वहां पे। तो चलो ये अर्थक्वेक के बारे में हो गया, यहाँ पे डेफिनेशन समझ में आया, तो इसमें कोई डाउट नहीं। आप सबसे पहले जानते हैं इसका कारण क्या है, बेसिक कारण को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जानेंगे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं, पहले एक बात को लिखते हैं, पहले हम लाइन को लिखते हैं इसका कारण क्या है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम कोज को लिखेंगे, व्हाट इज कोज, कोज ऑफ अर्थक्वेक, है ना, CAUSE, कारण क्या होता है, CAUSE, कॉज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का कारण क्या होता है, क्यों अर्थक्वेक आता है, इसका कारण क्या है। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे कि कारण क्या है ना, उसके बाद हम लोग समझेंगे। लिखो, ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, लिखो इट इज कॉज ड्यू टू, लिखो इट इज, ये सबसे अच्छा ये रहेगा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इट इज कॉज ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक, CHT, टेक्टोनिक मूवमेंट, मूवमेंट, बस सिंपल एक लाइन क्या है, इट इज कॉज ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, मतलब जो नेचुरल अर्थक्वेक आता है, जो अर्थ में, ये नेचुरल अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे हैं, जो नेचुरल अर्थक्वेक आता है ना, जो अर्थ का वाइब्रेशन जो हो रहा है, जो अर्थ के कारण हो रहा है, तो उसका मेन कारण क्या है। अब तुम बोलोगे सर नेचुरल अर्थक्वेक बोल रहे थे, क्या ह्यूमन मेड भी अर्थक्वेक होता है क्या, बिल्कुल होता है। जैसे तुम सुना होगा कि जब कोई न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग करता है तो ग्राउंड वाइब्रेशन करता है, भूकंप आती है कि नहीं, तुमने सुना होगा, अक्सर टीवी में, जी न्यूज में अक्सर आपको मिला होगा कि ये टेस्ट कर दिया, ये न्यूक्लियर टेस्ट किया, यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ, यहाँ पे भूकंप आ गया, होता है कि नहीं होता है, तो वो भी तो एक अर्थक्वेक है, वो भी तो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो वो भी एक अर्थक्वेक होता है। लेकिन नेचुरल वाला हम लोग देखेंगे, नेचुरल कारण क्या होता है, इट इज कॉज ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ये अर्थक्वेक आता है। तो स्पेशली इस पे हम लोग चर्चा करें कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट क्या आता है, क्यों आता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। द रिली, देखो इन दिस रीजन, लिखो इसमें थोड़ा सा और लिख सकते हैं, इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हो, देखो ड्यू टू कॉज ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट लिया ना, इसमें थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, लिखो, देखो इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन मतलब कौन सा कंडीशन, जब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होगा, ठीक है, इन दिस कंडीशन, कंडीशन, ठीक है, इन दिस कंडीशन, दी कंडीशन, कंडीशन, द एनर्जी, अब एनर्जी क्या है मैं समझाऊंगा, ठीक है, पहले लिखो, द एनर्जी इज रिलीज, रिलीज मतलब क्यों रिलीज होगा, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, रिलीज विच जनरेट्स वेव्स, ये क्या करेगा, विच, बल सब जगह, लेकिन ये कमजोर वाला पार्ट से निकलना स्टार्ट करेगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मूवमेंट मतलब एक दूसरे की तरफ चलना,
या फिर टकराव, जैसे मान लो ये मूव कर रहा है तो इसका बगल में भी तो एक प्लेट है, तो इसके साथ ये टकराएगा कि नहीं? अगर ये मूव कर रहा है तो इसको टक्कर मारेगा, फिर इधर मूवमेंट कर रहा है तो इसको टक्कर मारेगा, बगल में जो प्लेट उसको टक्कर मारेगा। ये टक्कर हो रहा, मूवमेंट हो रहा है, इसका कारण क्या होगा? एनर्जी बनेगा। तुम कोई दो चीज को टकराओ, उदाहरण के लिए तुम कुछ मत लो, तुम सिंपल सोचो ना भाई, एक थाली ले लो, उसको कलम से हल्का सा ठोको, वाइब्रेशन होता है कि नहीं होता है? तुम कोई भी चीज को ठोको, वाइब्रेशन होता है कि नहीं? यस, बिल्कुल वाइब्रेशन होता है, बिल्कुल साउंड क्रिएट होता है। तो वाइब्रेशन तो बन रहा है वहां पे। उसी तरह जब मूवमेंट होगा, जब टकराव होगी, जब डिस्प्लेस होगा, तो क्या होगा? वाइब्रेशन क्रिएट होगा, एनर्जी। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन इज वन काइंड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ही तो है। तो यहां पर जैसे टकराव होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा, जो कि मेरा क्या है? एनर्जी कुछ नहीं बल्कि वेव है। वो क्या है? वेव है। बस क्या स्पेलिंग ये होगा, ये वाला होना चाहिए, ठीक है, ये वाला सही है। अब इसको थोड़ा सुधार लेना। अभी जस्ट नोट्स में आप जो लिखे है ना, उसमें आपको दिख रहा होगा कहीं पे TECH लिखा होगा, है ना? TECT होगा, TECTONIC। डेफिनेशन में होगा, देखो कॉज, डेफिनेशन का जो कॉज है ना उसी में लिखा होगा TECTONIC। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट आपका, अकॉर्डिंग टू किसका है? अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ फोकस के ऊपर। देखो, जैसे आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हम लोग देख लिए कि अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक को समझ गए, उसका कारण क्या उसको देख लिए, उसमें फोकस और एपिसेंटर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखे उसका इफेक्ट को देख लिए। अब हम लोग देख लेते उसका टाइप्स। टाइप्स का दो तरह का था। पहला था अकॉर्डिंग टू क्या था? अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन था। ओरिजिन के हिसाब से अर्थक्वेक चार तरह का था। अब फोकस के हिसाब से, जो फोकस है ना, मतलब डेप्थ ऑफ फोकस, फोकस का डेप्थ कितना है, इसके हिसाब से अर्थक्वेक तीन तरह का होता है। ध्यान सुनो, चल रहा है और एक के लिए आपको, ताकि समझ में आ जाए क्या है नहीं है। मान लो तुम्हारा घर गांव में आया, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, दो तरह का वेव होता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल हो रहा तो पी वेव, और अगर ट्रांसवर्स